असंप्रज्ञात समाधि के सहायक साधन के रूप में ईश्वर प्रणिधान को विधान किया। उसके बाद ईश्वर का लक्षण और तदनंतर ईश्वर में किन धर्मों के साथ ईश्वर को ध्यान करना चाहिए, तो सर्वज्ञ बीजम के बारे में कहा। और ईश्वर प्रणिधान करने से साधकों को जो फल प्राप्त होता है उसमें कहा था तद प्रत्यक्षेदनाधिगमो अंधराय अभावश्च। प्रत्यक्ष चेतना आत्मा है तो उसका अधिगम हो जाएगा, आत्मा का दर्शन ज्ञान होगा। और अंतरायों को दूर करेंगे। तो अंतराय से मुक्त होने के लिए, अंतराय मन विघ्न है, तो विघ्नों से मुक्त होने के लिए यहाँ ईश्वर का प्रणिधान का फल है। तो अंतराय कौन कौन अंतराय है? मुख्य रूप से जो साधन में आते हैं, जिनके कारण हम कभी साधन को छोड़ देते हैं और अथवा साधन में जो तीव्रता है, जो लगाव है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसे जो जो आते हैं सभी अंतराय है। तो सारे को गिनना असंभव है, किंतु उनके कुछ प्रकारों को बताया जिससे आप आगे का भी समझ सकते हैं। जो जो होता है सबको समझ सकते हैं। कल के पाठ में कुछ शब्द का संशय आदि है तो पूछ सकते हैं। प्रारब्ध और वासना अलग अलग है। प्रारब्ध कर्म को लेकर के कहा जाता है और वासना उसमें भी जो शक्ति रूप से है। इसका भेद बाद में करेंगे, कर्म के बारे में आएगा तब हम इसका संबंध बताएंगे। ये प्रारब्ध वासना के अंतर्गत रहते हैं। ये बॉडी मिलने के लिए जो वासना रिलीज हुआ है, हाँ, तो वो बाद में उसको एडिशन सब्सट्रैक्ट कुछ नहीं होता, एक बार बन जाए। नहीं, उसमें कल हम बताए थे उसमें चेंजेस संभव है। वासना में संभव उसमें चेंजेस है, लेकिन संस्कार से कुछ नया नहीं है। नहीं है, वही उसमें दोनों में अंतर है। हाँ, ये तो आप ठीक समझा है। संस्कार से कुछ नया इसमें एडिशनल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वहां से आने के लिए जो तैयार हुआ वही तैयार हो गया है जी। अभी जो 9 प्रकार के अंतराय है उसमें कल पाठ हो गया था सूत्र का। पहले अंतराय का नाम है व्याधि। तो व्याधि तो सभी जानते हैं। व्याधि का अर्थ भाष्य में लिखा है धातु रस करण वैषम्यम। तो ये चित्तवृत्ति में कुछ ऐसे वैषम्य को उत्पन्न करता है, उस शरीर के संबंध में होता है। हम जिस चित्त को लेकर के एकाग्रता करने के लिए बैठे हैं तो उस चित्त में शरीर का भी कुछ संबंध रहता है। तो शरीर में जिस प्रकार के धातुओं की गति है, जिस प्रकार के धातु है, जिस प्रकार का रस आ गया है, उसका सूक्ष्म अंश चित्त वृत्तियों में पहुंचता है। छांदोग्य उपनिषद में इसको स्पष्ट रूप से कहा, जो अन्न हम खाते हैं उस अन्न का जो स्थूल भाग है वह मल के रूप में चला जाता है और जिसका जो सूक्ष्म भाग है वो रस बन करके मांस आदि बनता है
और उसका जो सूक्ष्मतम भाग है, अनिष्ट भाग है, वह मन बनता है, ऐसा कहा है। तो इसलिए व्याधि जो शरीर में रोग आता है वो धातु वैषम्य के कारण आता है, जिसके विचार आयुर्वेद में बहुत है। तो धातु रस कारण वैषम्यम, धातु रस में वैषम्य पैदा होना ये व्याधि का कारण होता है, और उससे हमारे साधन में विघ्न आते हैं। ये सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो साधन में अनुष्ठान करते समय बीच में कोई रोग आ गया तो रोग के बारे में चिंतन करना आरंभ करता है, और आप नहीं चाहते हुए भी शरीर उसके लिए प्रतिक्रिया करता है। तो शरीर के प्रतिक्रिया के साथ आपको मिलना ही पड़ेगा। आप उससे अलग करके हम साधन करेंगे, शरीर अपना काम करने दो, ये नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते हैं किंतु होता नहीं। शरीर जब अनुकूल से काम करेगा, जिस विचार को आप बनाए रखना चाहते हैं उस विचार के अनुकूल यदि काम करेगा तभी आप एकाग्र कर पाएंगे। क्योंकि एकाग्रता की स्थिति आप अभी तक सुन रखे हैं कि एकाग्रता के स्थिति में जो एक विचार है उससे अतिरिक्त किसी भी प्रकार का विचार का संबंध वहां नहीं होना चाहिए। तो वहां फिर शरीर से, शरीर की जो प्रतिक्रिया है व्याधि के प्रति, रोग के प्रति, वो भी वहां विचार के रूप में उपस्थित नहीं हो सकती। तब तो फिर एकाग्रता बनेगी नहीं। इसीलिए व्याधि रहने पर आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, वो आप माने ना माने, वो व्याधि के द्वारा शरीर में विक्षेप होता है, वो विक्षेप का असर मन में भी आता है। क्योंकि शरीर बिल्कुल अकेला कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। शरीर को कोई क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए मन के सहारा चाहिए। तो मन वहां नहीं जाएंगे, शरीर उसका रोग को हटाते रहेगा, प्रतिक्रिया करते रहेगा, दवाई काम करते रहेगी, ये सब नहीं होता। दवाई आप खाएंगे तो दवाई को काम करने के लिए भी मन की जरूरत है, मन की सहायता चाहिए। तो कुछ भी करे वो मन संबंधित ही होता। इसीलिए मन में व्याधि को लेके कुछ विक्षेप आएगा। तो इसीलिए साधक का परम कर्तव्य सबसे पहले यही बनता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर अपने स्थिति में सामान्य आपके साधन में विघ्न न डालते हुए स्वस्थ रहें, इसके लिए जो जो आपको करना होगा उसका सब साथ में करते रहना है। प्रतिदिन के अनुष्ठान में इसको भी मिला देना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए आहार प्रथम, सर्वप्रथम आहार है। उसके बाद विहार, विहार माने व्यायाम आदि है। शरीर को आवश्यक व्यायाम देना भी आवश्यक होता है। शरीर में बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं हैं, मसल्स है, जिनको निश्चित काम नहीं मिला, उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई, उसका हलचल नहीं हुआ, तो वो काम करना बंद कर देते। उसकी शक्ति का प्रवाह वहाँ कम हो जाता है, और कम होने से वो शक्ति कहीं अन्यत्र चले जाती है, तो उससे भी उसके संतुलन चले जाता है। शरीर का एक समीकरण क्रिया है। प्रतिदिन जैसे आप काम करते हैं उसके अनुसार शरीर अपने मसल्स को और अपने जो भी उसका ढंग भंग है उसको उसी प्रकार समीकृत कर देता है। यदि आप रोज जो है बहुत समय बैठते हैं तो कुछ दिन के बाद शरीर ऐसे मसल्स को तैयार करेगा जो आपको बैठने में मदद करे। तो क्या कहने का मतलब है कि शरीर आपके निश्चय के अनुकूल आपको सहायता करना चाहता है। इसलिए शरीर से द्वेष करके फायदा नहीं। शरीर को अनित्य मानना एक अलग चीज है और शरीर से द्वेष करना अलग चीज है। इसका भी भेद समझना चाहिए। जो वैरागी विरक्त होते हैं वो समझते हैं कि शरीर से द्वेष करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। शरीर द्वेष भावना अलग होता है, शरीर का स्वरूप मानना अलग होता है। वो इतना तक मदद करता है जो आप कर रहे हैं उसके अनुकूल मसल्स को तैयार करके दे रहे हैं। आप उसके लिए बैठे हैं, उसके लिए आप काम करें, उसके शक्ति को वहां प्रभावित कर रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं।
इसके लिए आप उसको क्या दे रहा, तो उसके लिए आप थोड़ा उनको मदद देना पड़ेगा। कुछ आप ऐसे व्यायाम को भी करें, ऐसे आहार को करें जिससे कि वो शरीर को परेशानी ना आए। यदि शरीर को परेशानी नहीं आएगा तो शरीर आपको परेशानी नहीं करे। इसलिए ये व्याधि आदि को निकालना, दवाई के द्वारा निकालना अंतिम है। दवाई तो सबसे आखिरी में आती है, डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना। यदि उसके पहले ही आप अपने अनुकूल आहार विहार को बनाकर और अपने बुद्धि के अनुसार दिनचर्या को बनाकर, जो ऋतुओं की दिनचर्या आयुर्वेद में विदित है उसको अपनाकर, जो अनुकूल है उसको ही खाएं, जो प्रतिकूल है उसको ना खाएं। ये सब आपको जीवन में कुछ समय के बाद पता ही चलता है, मेरे लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है इत्यादि। तब क्या है, शरीर आपका पूरा साथ देगा। जैसा मन में आप सोचते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं उसका अनुकूल दे। इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस आपको लेना पड़ेगा, शरीर का विश्वास आपके साथ चाहिए, तब वो काम करता है। तो जितने भी हम व्यायाम आदि करते हैं इसके लिए है, शरीर और मन का संतुलन बनाने के लिए। तो ये संतुलन नहीं होने से धातु वैषम्य हो जाएगा। धातु वैषम्य होने पर उस धातु वैषम्य को फिर बराबर बनाने के लिए शरीर रोग को लाता है, तो रोग ला करके वो बराबर बना देता है। यदि रोग नहीं आया, उससे प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो शरीर के लिए खतरनाक होता है, वो जीवन के लिए खतरनाक होता है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए प्रयास करता है। तो कई बीमारियां ऐसा है, कुछ कीटाणु आपके शरीर में चले जाने पर उसको हटाने के लिए होता है। आप उसको रोग समझते हैं क्योंकि शरीर उधर कुछ हटाने का काम कर रहा है, तो इत्यादि प्रक्रिया होती है। इसलिए सबसे पहले आहार को ध्यान में रखें। आहार में बहुत कुछ देखने का होता है, क्योंकि आहार के लिए अभी हमने कहा आहार स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। आहार का जो सूक्ष्म अंश है वो आपका मन के लिए प्रवर्तित होता है। सूक्ष्म अंश मन में पहुंचेगा और उसके द्वारा मन काम करेगा। इसलिए आहार में अनेक प्रकार की शुद्धि देखने के लिए कहा। सबसे पहले वो आहार आपको किस रूप में प्राप्त हुआ, वो एक आहार की शुद्धि है। इसको भोजना या आहार शुद्धि जिसको बोलते हैं। और वो आहार जो बना है उसका द्रव्य धनादि किसके द्वारा प्राप्त हुआ, ये भी देखना चाहिए। इसको कहते हैं द्रव्य शुद्धि। यदि गलत पैसा से कमाया हुआ आहार आ गया तो उसका असर तो शरीर को तो देखने में पुष्टि कर देगा, किंतु मन में उसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उसका सूक्ष्म अंश मन लेता है, स्थूल अंश तो त्याग देते। तो इसलिए द्रव्य जो धन आप कमा रहे हैं, कभी भी गलत धन से कम खाना नहीं बनाना। जो खाने के लिए आप प्रयोग करेंगे धन, वो शुद्ध ही होना चाहिए, आपका कमाया हुआ होना चाहिए और धार्मिक पद्धति से मिला हुआ होना चाहिए, जैसे शास्त्र कमाने के लिए कहता है उस दृष्टि से। तो ये धन का भी बहुत महत्व रहता है। तो ये हो गया धन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। इसके बाद है क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि का अर्थ ये आहार का जो बना है, धान्य आदि जो भी है, चावल आदि जो बना है, वो किस जगह पे बनाया। जो सब्जी है, आजकल सब्जियां आते हैं वो ऐसे ऐसी जगह पे बनते हैं जहां आप देखना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। तो ये क्षेत्र शुद्धि उसमें नहीं है, गलत जगह पे बना हुआ आहार, और वो आप लाया और गलत जगह पे रख दिया, मतलब अशुद्ध स्थान पे रख दिया। कल हम कहे थे भंडार के बारे में, तो अन्न का जो भंडार है वो भी शुद्ध होना चाहिए। और उसके बाद में आप बनाने की जो स्थान है किचन, तो वो भी शुद्ध होना चाहिए। और बाद में जहां बैठ के खाएंगे वो स्थान भी अत्यंत शुद्ध होना चाहिए।
ये सब क्षेत्र शुद्धि के आता है। जहाँ भी जगह मिल गया बैठ के खाया, ऐसा नहीं। कहीं रोड में खड़े होकर के लोग खाते हैं, तो चलते फिरते खाते हैं, और दुकान के सामने खड़े होकर के खाते हैं। आजकल इसकी बहुत प्रथा चल पड़ी है। बाहर दुकान लगा देते हैं और वहाँ रोड में खड़े होकर खाने का बहुत शौकीन हो गए लोग। बिल्कुल गलत है। हमारे जो धार्मिक पद्धति से ये बिल्कुल गलत है, और गलत इसलिए आपके शरीर की सुरक्षा के लिए भी वो गलत है। ये करने में गलती जो बता रहे हैं, पाप बता रहे हैं, वो आपके सुरक्षा को लेकर के। हमने कई बार इसको कहा, शास्त्र आपको कोई जबरदस्ती नियम नहीं करता है, आपके सुरक्षा के लिए है। तो जो थोड़ा बहुत विज्ञान को, साइंस को जानते हैं, वो जानते हैं कि बाहर खड़े होके भोजन करने से क्या क्या बीमारियां आ सकती है, बाहर क्या क्या कीटाणु रहते हैं जो आप खाते वक्त उसमें बैठ जाएंगे और आपके अंदर चले जाएगा। अंदर चले जाने पर बहुत खतरनाक होता है। लोग इसको मजाक समझते हैं और वो मतलब मन के लिए आरामदायक समझते हैं कि हम बाहर खड़े होकर खाना खा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। तो जो जहाँ खाना खाएंगे वो स्थान शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और घर में सबसे स्वच्छ स्थान वही होना चाहिए जहाँ आप खाना खाएंगे। तो इसीलिए क्षेत्र शुद्धि इसमें आ गया। और उसके बाद है काल शुद्धि। ये भी अन्न के संबंध में ही है कि अन्न ऐसे समय पर प्राप्त हुआ हो और ऐसे निश्चित समय पर अन्न को पकाना और निश्चित समय पर खाना, ये काल शुद्धि होता है। इसीलिए कई बार हम नियमों को बताते समय शास्त्र में कहा है अमुक दिन अमुक चीज नहीं खाना, अमुक ऋतु में ये चीज को छोड़ देना, ये चीज को लेना। ये सारे नियम आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा है। ये काल शुद्धि के लिए, और निश्चित समय भोजन पकाना है और निश्चित समय पर खाना है। ये भी बहुत गलत हो गया आजकल। तो भोजन पका करके 4 दिन पहले रख देते हैं, फ्रिज वहां उसको ठंडा करता रहता है, बाद में लाता है, फिर उसको गर्म करता है, खा लेता है। ये अन्न खा करके आप कभी पुष्ट नहीं हो सकते। तो अन्न का निश्चित समय पर पकना और निश्चित समय पर उसको खाना, कभी भी फ्रिज आदि में रखा हुआ नहीं खाना चाहिए। वो अन्न नहीं, वो सड़ा हुआ है, बोलता है खराब नहीं हुआ, वो जो उसकी जो खराबी है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाहर रखने से जो खराब होता है वो आपको दिखाई पड़ता है। फ्रिज में रखने से जो खराब होता है वो आपके टेस्ट में और दिखाई नहीं पड़ता। आप बोलते खराब नहीं हुआ, बहुत खराब हो गया है। इसके लिए भी हमारा कोई ये कहने जरूरत नहीं, बहुत सारे आजकल साइंस में तो उसको सब प्रूव करते हैं इसको क्या क्या होता है। और उसमें जो कीटाणु बैठ जाते हैं उसको वो शरीर के अंदर के एक बार चला गया, उसका निकालना भी बड़ा कठिन होता है। सामान्य दवाई से वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इतने ठंड को सहन करके वो जी रहा है उसके अंदर। तो सामान्य में कैसे निकलेगा? वो नहीं निकलेगा। इसीलिए निश्चित समय पर खाना बनाएं और निश्चित समय पर उसको खाएं, और जिस काल में जिसको खाना चाहिए वो उसका नियम सामान्य रूप से जाने और उसको खाएं। यदि अपने परंपरा से खाना बनाना और खाना जानते हैं तो उसमें ये सब कुछ आ गया है। हम लोग जो नियमों को पालन करते हैं, व्रतों को करते हैं, ये सारे हमारे शास्त्र से संबंधित है। ये शास्त्र का प्रमाण नहीं देते। जैसा अभी नवरात्र का अनुष्ठान चल रहा है, तो नवरात्र एक ऋतु के बदलाव है। तो ऋतु के बदलाव में ऋतुचर्या के रूप में कुछ और प्रकार से धार्मिकता इसमें जोड़ दिया, क्योंकि हम सभी के साथ धार्मिकता जोड़ करके ही करते हैं। अब ये नवरात्रि लीजिए अथवा जो चैत्र नवरात्रि है, दोनों लीजिए, ये दोनों मुख्य रूप से ऋतुओं के संबंध में है। तो ये नवरात्रि में जैसा नियम बताया वैसा खाना खा के आप अनुष्ठान करेंगे तो आपके शरीर में जो दोष चला गया है उसका निवारण, उसके सफाई हो जाएगी। इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। तो ये सब विस्तार से आप लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे, किंतु सामान्य रूप से काल शुद्धि के बारे में शास्त्र में कहा। और फिर आखिरी में होता है भाव शुद्धि। ये भाव शुद्धि भी बहुत मुख्य होता है, क्योंकि ये आहार के साथ जो भावना आपकी चले जाएगी अंदर, वो भावना से उस आहार का फल मन में पहुंचेगा। जैसे किसी ने भोजन तो बनाया,
किंतु आपके साथ द्वेष भावना से बनाया, अरे इसको बनाना पड़ता है, क्या कर रहे हैं, हमारा काम है, ऐसा करके बनाया, तो ये भावना उस खाना के साथ अंदर चले जाए। अब कितना भी बढ़िया व्यंजन हो, वो खाना खा करके मन स्वस्थ नहीं रह सकता। और खाते समय आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात सोच रहे हैं, क्या किसी से राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, इस भावना से यदि आप खाना खाएंगे तो उतना नहीं खाने पर जो दोष होता है, दो आपकी कमजोरी आते हैं, उससे कई गुना अधिक कमजोरी गलत भावना से खाने से आता है। क्योंकि ये अंदर चला गया तो इसकी भावना वैसे ही बन जाएगी। और उसके बाद होता है, बनाने वाले के बाद परोसने वाले की भावना भी रहती है। परोसने वाले ऐसे प्रेम से परोसे, ऐसे भाव से परोसे, तब उसके संबंध उस खाना के साथ होता है। इसीलिए ये सब होता है, जहां से बन रहा है, कौन खाना बना रहा है, किस भावना से बना रहा है, और कौन परोस रहा है। और अभी खाने वाले के लिए भाव शुद्धि करने के लिए ही ये हम जो पंचदश अध्याय का पाठ करते हैं, ब्रह्मार्पण करते हैं, ये सब जो नियम का पालन करते हैं, ये उस समय मन के भाव शुद्धि करने के लिए। कई लोग इसका महत्व नहीं जानते, ये हेराफेरी करते, करने में पसंद नहीं आता। अरे इतना खाना सामने रख करके पूरा 20 श्लोक पढ़ करके कर क्या करना है, ऐसा सोचता है, किंतु बिल्कुल गलत है। इसमें यदि आपके भावना नहीं आएगी, वो खाना आपके लायक नहीं है। क्योंकि आप साधन के लिए कर रहे हैं, तो साधन की दृष्टि से वहां ऐसी भावना रहनी चाहिए, इधर उधर की बात उस समय मन में नहीं आनी चाहिए। यदि कोई बात करे तो भी भोजन के संबंधित जो बात है वही करना चाहिए, और इधर बातों को नहीं करनी चाहिए। मौन रहना सबसे उत्तम है। भोजन काल में मौन रहने के लिए शास्त्र में कहा है। और ये जो मंत्र आदि पढ़ते हैं, उसके द्वारा उसकी शुद्धि करके, भाव शुद्धि करके आप जो अन्न पा रहे हैं, वो वैश्वानर अग्नि को तृप्त करने के लिए पा रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त भजाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान ने इसलिए इसको कहा कि मैं अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूं, उसी के लिए आप अन्न डाल रहे हो, ऐसी भावना से करिए। तो ये सब भगवान ने अभ्यास किया है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इस भावना से आप अन्न खाएंगे, आत्मा के लिए अन्न खाएंगे, अपने साधन के लिए अन्न खाएंगे, तो वो अन्न आपको अच्छा करेगा। ये सब धातु रस वैषम्य के बारे में है, इसका बहुत विस्तार है, किंतु संक्षेप में इतना है। आहार शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, इतना अन्न में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा व्यवधान आता है स्त्यानम। स्त्यानम, ये स्त्यानम जो है अकर्मण्यदा चित्तस्य कहा। चित्त में एक प्रकार की अकर्मण्यता आ जाना, अरे क्या करना है ऐसा सोच, हाँ, तो मन थक जाना, ये स्त्यानम है। आगे आलस्य को अलग कहेंगे। आलस्य शरीर संबंधी थकान है और स्त्यान मन संबंधी थकान है। तो मन उब जाता है, करते करते मन उब जाता है, ये तो सभी को अनुभव है। कोई भी चीज आपको लगातार करने के लिए बोला, वो लगातार वाली बात सुन करके ही आपको थकान शुरू हो जाता है कि बोले लगातार करने के लिए बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा सोच। अभी हम 40 दिन के ये कार्यक्रम करने जा रहे थे, तो यहाँ जिनको मालूम होगा सब तो चाहते हैं, किंतु बीच में पूछने वाले पूछते हैं इसमें कितने छुट्टी मिलेगी। तो मतलब वो पहले से जानता है हम थक जाएंगे बीच में, तो छुट्टी हमको चाहिए। अब साधन में क्या है, सदु दीर्घ काल नैरंतर्य कहा, वो तो छुट्टी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। साधन के संबंध में छुट्टी है ही नहीं। क्या छुट्टी है, वो तो आप साधक बना हुआ है भाई, आपको उससे छुट्टी मिलने का कोई अवकाश नहीं है, कोई अधिकार नहीं। छुट्टी कहाँ मिलेगी आपको? साधन से छुट्टी मिलने का मतलब हो गया आप साधक, अपने साधक पन्ना से छुट्टी ले लिया। साधक बना के छुट्टी लेने का क्या मतलब है? तो यही मतलब है उसका छुट्टी लेने का। इसीलिए ये है स्त्यानम। स्त्यानम के कारण होता है ये। स्तेई धातु से बनता है, शब्द संघादयो हो, उस स्तेई धातु में ल्युट करके ये स्त्यानम शब्द बनाया जाता है। तो स्तेई माने संघात रूप हो जाता है, एक प्रकार के मन घनीभूत हो जाता है।
ठोस बन जाता है, हिलना डुलना नहीं चाहता है। तो ये मन के एक प्रकार की अकर्मण्यता, ये भी हमें होता रहता है। और दूसरा साधन में विघ्न डालने वाला नहीं, तीसरा संशय, संशय होता है। संशय भी बहुत परेशान करता है। पहले एक बार हम सोच लेते हैं ये काम करने से हमें फल होगा, ऐसा सोचते हैं। बाद में होता है ऐसा तो इतना समय हमने किया किंतु कुछ हुआ नहीं, ये होता है कि नहीं होता है, हम समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, इतने साल से हम कर रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। उसका मतलब जो कुछ शास्त्र कह रहे हैं ये सही है कि गलत है, गुरु जी कह रहे हैं सही है गलत है, भगवान जो गीता में कह रहे हैं वो भी लोग प्रश्न करते हैं। भगवान को तो बहुत पूजा करते हैं किंतु गीता में जो कुछ भगवान ने कहा सब पर हमारा विश्वास नहीं है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो संशय होता है, ये जो कह रहे हैं ठीक है कि नहीं है। देखिए संशय दो कोटि का होता है, इसलिए इन्होंने कहा उभय कोटि स्पृक, दोनों कोटियों को स्पर्श करता है। आप नहीं समझना संशय हो गया तो कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं। कल जैसा हमने कहा वैसा ही संशय होते समय एक बात उधर पैदा हो जाती है, तो आपने जो सुना जो प्राप्त किया उस पर अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास ही संशय का कारण होता है। जो प्राप्त किया युक्ति से या समझ लिया उसमें तो संशय होता नहीं। जब प्राप्त नहीं किया, विश्वास पर शुरू किया, बाद में वो विश्वास में कुछ कमी आ गई, तब तो संशय पैदा होता है। इसलिए उभय कोटि होता है, वो तो हाँ भी होता है ना भी होता है। इसलिए दोनों बराबर जब रहेगा तब संशय होता है। इसलिए संशय भी साधन को ढीला कर देता है। मन में जो उत्साह है, मन को लगाने की जो शक्ति है, तो वो कमजोर पड़ जाता है। जैसे कमजोर पड़ जाता है वैसे शरीर भी कमजोर पड़ जाता है, साधन रुक जाता है। विज्ञानम, उसके बाद का संशय प्रमाद। जब प्रमाद के लिए तो संशय का लक्षण और आगे कहते स्याद इदम एवं नैवम स्यात्, ये ऐसा होगा या नहीं होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कह रहे हैं तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये संशय हो गया। अब ऐसे संशय आत्मा कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, उसका विनाश होता है, सब भगवान ने कहा। विनाश होता है मतलब वो पुरुषार्थ में प्रवृत्त नहीं हो सकता, पुरुषार्थ च्युति ही उसका विनाश है, वो नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद चतुर्थ है प्रमाद, समाधि साधनानाम अभावनम, जानता सब कुछ है किंतु करता कुछ नहीं। जानकारी है सब क्या करना है क्या नहीं करना है सब जानता है किंतु प्रमाद करता है। धर्म के बारे में स्पष्ट ज्ञान है, कर्तव्य के बारे में स्पष्ट ज्ञान है, तब भी उसको नहीं करता, बोलता है ये ऐसा ही होता है, ऐसा करके कुछ उसमें ढीला हो जाए, इसको कहते हैं प्रमाद। इसलिए स्त्यानम और प्रमाद में यह अंतर है। स्त्यान तो मन के अकर्मण्यता का कारण, थक जाने के कारण नहीं करता है। यहाँ मन थका कुछ नहीं है, दूसरा काम तो बहुत खूब कर रहा है, हाँ आलस्य भी नहीं है। ये प्रमाद है। प्रमाद का मतलब कर्म जो कर्तव्य है उसका ज्ञान हमको है और वो नहीं करने से क्या दोष है ये भी हमको जानकारी है, फिर भी नहीं करता, इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमादम वही मृत्युमहम ब्रवीमि। सनत सुजादीय में सनत कुमार जी ने कहा कि मैं किसी को मृत्यु कहता हूं तो वो प्रमाद ही मृत्यु है। तो उसमें भाष्य करने वाले आचार्य ने वो प्रमाद को अविद्या तक ले गया कि ये प्रमाद को यदि निवारण किया तो आपको ज्ञान हो सकता है। प्रमाद का मतलब अलग अलग रास्ता पकड़ लेता है, ये नहीं करने के लिए कुछ रास्ता है तो पकड़ लेता है, इसको छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है, कुछ ना कुछ कारण बोल देते। ये प्रमाद है। प्रमाद कभी भी साधक के लिए नहीं होना चाहिए। साधक तो प्रमाद के संबंधित कभी कोई कार्य नहीं करना, जो करे पूरा लगाव से ही करे, तो वो करते समय तभी आपको फल होगा, क्योंकि प्रमाद से उसकी एक प्रतिक्रिया होती है और वो मन कभी भी वो प्रमाद का वश में हो सकता है और कोई काम आपको सही सिद्ध नहीं होगा। कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन के बाद आप छोड़ देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत जोरदार से शुरू कर देते हैं किंतु कुछ दिन के बाद देखता है वो हवा निकला हुआ जैसा होता, फिर उनको दिखाई नहीं पड़ता।
वो करता ही नहीं, ये प्रमाद है। उसके बाद आलस्य है। आलस्य शरीर के भारीपन से, चित्त में भी भारीपन, दोनों मिलकर के होता है। तो शरीर तमोगुण आदि से भारी हो गया या आहार आदि के कारण कुछ भारी लगने लग गया, उस शरीर में एक प्रकार की कर्मण्यता अकर्मण्यता आ गई, उसको कहते हैं आलस्य। ये भी साधन को रोकने वाला है। और अविरति, इतना सब कुछ ठीक है किंतु साधक विरक्त नहीं है। विषय संयोग संप्रयोग आत्मा गर्थ, तो विषय के साथ जो संबंध है उससे उसकी विरक्ति नहीं है, विषयों के संबंध करता ही रहता है। फिर एकाग्रता करना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है तो नहीं होगा। तो विषय के संप्रयोग रूप जो गर्ध, गर्ध का अर्थ है यहां अत्यंत तीव्र इच्छा। तो विषयों को छोड़ने के लिए उसकी इच्छा नहीं है, विषयों को प्राप्त करने की इच्छा है। विरक्ति नहीं है, अविरक्ति है। तो विषयों को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र रहने से ये तो कभी भी साधन में अनुकूल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जैसे एकाग्रता करते जाएंगे, जैसा मन को समय मिलेगा वो बाहर घूमने लगेगा। और भ्रांति दर्शनम, ये भ्रांति दर्शन के बारे में पहले कहा, विपर्य ज्ञान, वहां कहा था, इसके बारे में आगे विचार करेंगे, कहा था ना, यही है। ये विपर्य ज्ञान जो होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है और वो आपको कभी भी सही रास्ते में मदद नहीं करेगा। इसलिए जो आप शास्त्र संबंधी ज्ञान है या साधने संबंधी ज्ञान है प्राप्त करते हैं, उसमें विपर्यों को हटाना, उसमें जो दोष आ गया उनको हटाना। ऐसे ज्ञान में विपर्यों को, गलत अंशों को हटाने के लिए तर्क, युक्ति, न्याय आदि मदद करता है। हमारे न्याय शास्त्र के सारे जो प्रयोग यदि साधन के संबंध में कहीं है तो इसके लिए है कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ उसमें कुछ गलती है तो उसको हटाने में वो मदद करता है। आपके अंदर कोई विचार आ गया, वो विचार सही है गलत है परीक्षा करने के लिए वो न्याय शास्त्र मदद करता है। ऐसे मनन करके युक्ति से विपर्य ज्ञानों को हटाना चाहिए। विपर्य ज्ञान रहा तो भी साधन कहीं रुक जाएगा, गलत जगह पे पहुंच जाएगा। इसलिए भ्रांति दर्शनम। फिर है अलब्ध भूमिगत्वम, ये समाधि भूमेर अलाभ, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। बहुत समय साधन किया किंतु कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो वो उदास हो जाता है। अरे हमको तो कुछ नहीं हो रहा, इतना साल किया, इतना समय किया, कुछ नहीं हो रहा है। ये जो धारणा है शरीर को बनाए रखने के लिए, जिसको हम श्रद्धा वीर्य शब्द से कहे थे, तो जो वीर्य है शरीर मन को धारणा करके, मतलब उसमें फिर लगाने के लिए, ये एक अलग शक्ति विशेष होता है। ये नहीं है तो जितने समय में जो आपने सोचा वो यदि किसी कारणवश प्राप्त नहीं हुआ तो आपको अलब्ध भूमिगत्व आ जाएगा। मतलब आप सोचेंगे मुझे ये कोई स्थिति प्राप्त होने वाली नहीं है, ये सब ऐसे ही बोलते हैं, कुछ होता नहीं, हमने तो करके देखा नहीं हो रहा। किंतु एक बात ये है कि ये ऐसे सोचने वाले कभी ये विचार नहीं करते हैं कि जो जो हमको करने के लिए कहा उसके पूरा हमने अनुष्ठान सही प्रकार किया कि नहीं किया, और कितना हमने किया कितना नहीं किया, उसमें हमने कितने प्रमाद किया, ये नहीं देखते। हम इतने साल से कर रहे हैं, ये साधन कर रहे हैं, इसका ये फल नहीं हुआ, इतना बोलता है, किंतु आप हिसाब करके देखो भाई, जैसा करना था वैसा किया ही नहीं किया। बीमारी हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई देने के बाद उन्होंने कुछ पथ्य बताया, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सब भी बोल दिया उसके साथ, किंतु दवाई तो खा लेता है। अब पैसा लेके खरीदा तो खाएंगे, क्योंकि बाकी जो उसके साथ में उन्होंने कहा ये तो पैसा देके खरीदा नहीं है, उन्होंने फ्री में बता दिया ना, दवाई के लिए पैसा दिया, जो कहा उन्होंने करने के लिए वो तो फ्री में होने से उसका हिसाब नहीं करते हैं, वो जो है बाकी अपने आप कुछ जो है खा लेते।
खाने के बाद बीमारी ठीक नहीं होता है, बोलता है ये डॉक्टर भी ठीक नहीं है, दवाई भी ठीक नहीं। यही स्थिति साधकों को भी होता है। शास्त्र जो जिसको प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए आप जो साधन कर रहे हैं वो पूरा शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, उसमें पूरा आपका लगाव है या नहीं, ये पहले हमें परीक्षा करना है। उसके बाद देखना है कि उसका फल होता है कि नहीं। तो यदि आपने पूरा किया, पूरा ताकत लगाया तो फल नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, होगा। और कई लोग बोलते हैं ये भी ठीक है, होता भी है तो भी चलेगा, नहीं होता है तो भी चलेगा। अब ऐसे चिंतन करने के वाले का रास्ता नहीं है। साधकों का रास्ता जो है निश्चय चिंतन करके जाने के वाले को, टाइम पास करने वाली बात डर नहीं, तो उनके बारे में हम विचार ही नहीं कर रहे। जो टाइम पास करने के लिए अपने कुछ उद्देश्य से साधन मार्ग अपनाया हो, उनका तो ये विचार कर नहीं सकता, क्योंकि उसका तो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सभी में वो ढीला ही होता। इसीलिए एक भूमि ये भी है जिसको उन्होंने ठीक समझा, क्योंकि ये भी साधकों में होता है। कोई पढ़ाई शुरू करते, लघु शुरू करते करते कुछ दिन में सोचता है ये तो सूत्र याद नहीं हो रहा है, इसकी वृत्ति याद नहीं हो रहा है, इसका लगाना नहीं हो रहा, ये होने वाला नहीं है, डरता है बहुत, फिर छोड़ देता है। क्योंकि जितने करने के बाद जो होना चाहिए था, पढ़ते ही तुरंत उसको अर्थ समझ में आना चाहिए, ये सोचता है। अरे लघु पूरा करने के बाद फिर उसमें कितना अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद कई साल के बाद जा करके आपको भाष्य पंक्ति टीका पूरा पढ़ने समझ में आता है। वो लघु शुरू करते ही आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं होती। किंतु हमें फल चाहिए, फल नहीं चाहिए, नहीं मिला तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो ये साधकों में अलब्ध भूमिकत्व है। ये अलग अलग प्रकार के भूमिका के बारे में साधन करते करते क्या क्या होता है, ये आगे विचार करेंगे। मधुमती नाम की एक भूमिका है, तो मधुमती आदि भूमिका के बारे में बताएंगे, जिससे आपको बीच में कुछ न कुछ रस मिलता रहेगा, तब आप साधन में तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। ऐसा। उसके बाद अनवस्थितत्व। अनवस्थित का मतलब बहुत मुश्किल से एक स्थिति तो प्राप्त हो गई थी, किंतु वो टिक नहीं गई, कुछ दिन में वो चले गई। हाँ, ये अलब्ध अनवस्थितत्व। ये बोल रहे यद लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा समाधि प्रतिलंबे ही तद अवस्थितम स्यात्। कि एक भूमि स्थिति प्राप्त हो गई, चित्त बहुत शांत हो रहा था, एकाग्र हो रहा था, एक कुछ दिन ऐसा हुआ था, किंतु वो टिक नहीं पाई, तो ये भी उदास होता, रे वो चला गया जो होना था, और उस समय हम तो ऐसा किए थे, अब ऐसा हो गया था, अब नहीं हो रहा। एक उदास भाव मन में आता। ये उदास भाव आपके साधन के जो उत्साह है उसको कम कर देता है, पीछे कर देता है। तब जो है आप तीव्र संवेग नहीं हो सकते। तो संवेग में कमी आ जाती है। सारे संवेग को कम करने वाले, जितने तीव्रता से आप करना चाहते हैं उसमें कमी लाने वाले हैं ये सारे। इसलिए ये कहा अलब्ध भूमिगत्व के बाद अनवस्थितत्व। जो स्थिति प्राप्त हो गई उसमें स्थिर नहीं रहना। तब भाष्यकार कहते हैं ये तो भाई होता ही है, क्योंकि स्थिति कहाँ प्राप्त हो रही है? चित्त में प्राप्त हो रही है। चित्त में जो जो स्थितियां प्राप्त होगी उसमें परिणाम जरूर होगी। कोई भी स्थिति बहुत समय तक नहीं रख सकेगी, क्योंकि वो स्थिति प्राप्त होती है चित्त में, और चित्त का स्वरूप है चंचल, मतलब उसमें गुणवृत्त परिणाम होता रहता है। इसके कारण उस स्थिति में बदलाव आती है। उस स्थिति का निरंतर आवृत्ति यदि आपने किया तो उस आवृत्ति के अभ्यास के बल पर वो कुछ समय ज्यादा टिक सकती है, ये तो जरूर होता है। किंतु आवृत्ति कम होने पर कभी एक बार आकर के चले जाए, तो चले जाना उसका स्वभाव है। पकड़ के रखने के लिए आपको आवृत्ति उसकी करनी पड़ेगी। उदास होके कोई फायदा नहीं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, होता ही ऐसा है, इसको फिर करना पड़ेगा, तभी वापस आता है। क्योंकि जितने वो चित्त की वृत्तियों का जितना आप विचार करेंगे, चित्त की वृत्तियों का जितना विश्लेषण करेंगे, उतना आपको मालूम होगा ये चित्त वृत्ति में हमेशा बदलाव आता है। आगे विभूतियों को बात करते समय भी यहां बताएंगे,
कोई भी विभूति हमेशा के लिए नहीं रहती है, कोई भी सिद्धि, कोई भी प्राप्ति हमेशा के लिए नहीं रहती है। हमेशा के लिए रहने वाली एक ही प्राप्ति है, कैवल्य प्राप्ति। बाकी असंप्रज्ञात तक जितने भी स्थिति है ये सारे बदलने वाले हैं, क्योंकि चित्त को लेकर के, चित्त धर्म को लेकर के बैठे हुए। इसलिए ये भी अनवस्थित तत्व है, तो उसमें अभ्यास के द्वारा उसको दृढ़ करना पड़ेगा। ये चित्त विक्षेपा नव योगमला, इनको योगमल शब्द से कहते हैं। ये शब्द भी पहले भाष्यकार ने प्रयोग किया था। योग में ये मल है, कलंक है योग साधन में, इसी इनको निकाल देना चाहिए। ये योग मल क्यों कहा इनको? बोलते योग प्रतिपक्षा, ये योग के शत्रु है, साधन के ये सारे शत्रु है। योग अंधराय अभिधीयते, इसीलिए इनको योग अंधराय ऐसा कहा जाता। अंधराय का अर्थ कल बताया था, बीच में आ जाता है, साधन के बीच में आकर के ऐसे आपको विक्षेप करता है, साधन से च्युत करता है, इसलिए योग अंधराय। बोलते हैं ये जितना बताया, इतने अंतरायों में कोई एक रहने पर भी साधन में विघ्न आएगा, और इनमें से अधिक रहेगा तो अधिक विघ्न की संभावना रहती है। और आगे अभी कह रहे हैं इनके रहने से, इनमें से कोई आने से मन के भाव कैसे बदलते हैं और शरीर के भाव कैसे बदलते हैं, और कैसा पता चलता है इनमें से कोई विघ्न हमारे साधन में आ गया है, बाह्य लक्षण उसका क्या होता है, ये इत्यादि के संबंध में और भी विक्षेप को कह रहे हैं। इसको साथ जोड़ने वाला, विक्षेप के साथ होने वाला, इसका नाम है विक्षेप सहभुवा। विक्षेप हो गया तो इसके साथ इसका भी जन्म हो जाए। पहले जो कहा वो सारे विक्षेप है, अब ये विक्षेप के साथ